सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्यक कांड चल रहा है। और अरण्यक कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 10वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा जटायु से भेंट होती है और पंचवटी में निवास किया जाता है। तो पूर्वी कक्षा हमने पढ़ी थी, महर्षि अगस्त्य के आश्रम से प्रस्थान किया जाता है और उनसे एक रमणीय जगह का विषय में पूछा जाता है कि भाई मैं ऐसी जगह बताइए महर्षि, जहाँ पर मैं अपने ये बचे हुए जो दिन हैं इनको मैं व्यतीत कर सकूं, और ऐसा रमणीय मुझे क्षेत्र बताइए जहाँ पर मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं, रह सकूं। तो महर्षि अगस्त्य से जो है आज्ञा लेकर वो आगे बढ़ते हैं मार्ग में। तो वहाँ पर जो है उनकी भेंट एक व्यक्ति से होती है। आगे उस पूरे के पूरे विवरण को पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी जो है उनके जीवन से जोड़कर जो है काल्पनिक घटनाएं जोड़ रखी हैं। उस व्यक्ति का नाम है जटायु। उस जटायु के विषय में हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे क्या वास्तव में जो वो कल्पना जोड़ रखी है, जटायु एक पक्षी थे या मनुष्य थे। जिस प्रकार से लोगों ने मनगढ़ंत उनके साथ में अवतार और महर्षि कश्यप जैसे उनकी अवधारणा जोड़ रखी कि महर्षि कश्यप की संतान थे, विनीता के पुत्र थे, अरुण और गरुड़ जो थे, दो पुत्र थे उनके। तो इस प्रकार की जो घटना जोड़ रखी है वो कपोल कल्पनित जो जोड़ रखी है, उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जटायु जी थे कौन। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। पढ़ाने का उद्देश्य यही है हमारा कि जो महापुरुषों के चरित्र से कलंक लगाया गया है उनके जीवन में, जो गलत कपोल कल्पित घटनाएं जोड़ दी गई हैं, उनको शुद्ध रूप से आपके सामने प्रकट करना, दर्शाना कि वास्तव में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसमें क्या क्या घटनाएं जो है श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई लिखी गई हैं, कौन कौन पात्र उस समय थे, क्या क्या उनका रोल रहा है, क्या क्या उनके जो है उन्होंने अपने जीवन में जो है कितना सहयोग जो है श्री राम का दिया, कैसे कैसे परिचय उनका रहा। तो पूरा का पूरा प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस पूरे पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि वास्तव में जटायु का अर्थ होता क्या है, उसको भी समझेंगे। और जिन लोगों ने कपोल कल्पित घटना कर रखी है, जोड़ रखी है उनके जीवन से कि जटायु एक पक्षी था, वो भी पूरा का पूरा प्रकरण समझ में आएगा आपको। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं अपनी। अथा पंचवटी गच्छत्रः रघुनंदन असाधदे महाकायाग्रद भीम पराक्रमः। पंचवटी की ओर जाते हुए राम ने मार्ग में भीषण पराक्रम वाले एवं विशालकाय गृद्धराज गृद्धकूट के भूतपूर्व राजा जटायु को देखा। तो यहाँ पर पहले ही श्लोक के अंदर ये पूरा का पूरा समझने को मिलता है कि श्री राम कहते हैं कि मार्ग में जाते हुए पंचवटी की ओर जब वो प्रस्थान कर रहे थे, जहाँ पर वो रमणीय आश्रम बनाया जाता है, जहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया जाता है, उस रमणीय आश्रम की ओर जब वहाँ पर उस पंचवटी की ओर जब प्रस्थान कर रहे थे श्री राम, तो मार्ग में एक व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है जिसका नाम क्या था, विशालकाय गृद्धराज। तो उसका उस समय पर लिखा है गृद्धराज को क्यों बोला जाता है, गृद्धकुट नाम का उस समय पर एक राज्य हुआ करता था जहाँ के वो राजा थे। तो आगे लिखा भी है गृद्धकुट के भूतपूर्व राजा जटायु को देखा। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि कि उन्होंने जो है श्री राम ने जब मार्ग में चले तो उन्होंने भूतपूर्व गृद्धकुट के राजा, यानी भूतपूर्व गृद्धकुट जो राज्य था उसके राजा को देखा। अगला श्लोक आया है, ई दृष्टवा ताम महाभागो वनस्पति राम लक्ष्मणो मैनात थे राक्षसे पक्षी ब्रुबाणो को वनति। महाभागा श्री राम और लक्ष्मण वनवासी उस जटायु को देखकर उसे राक्षसों के पक्ष का समर्थन करने वाले राक्षसी समझकर उससे पूछने लगे तुम कौन हो। तो वहाँ पर जो है उनका परिचय लिया जाता है, जटायु जी का जो है परिचय लिया जाता है राम के द्वारा। सा तथो मधुराय वाच्य सोमाय पुत्रनात्वे उवाच वस्य सा विधाय वंशे पितुरात्मनः। गृद्धराज जटायु ने अत्यंत सौजन्य के साथ मधुर शब्दों में श्री राम को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया। तो वहाँ पर अपना जो उनका परिचय लिया जाता है, जटायु जी को अपना परिचय वो देते हैं, उत्तर देते हैं। उन्हें कहा वत्स मुझे अपने पिता का मित्र जानो। तो वो कहते हैं कि हे वत्स, हे पुत्र, मुझे अपना जो है अपने पिता का मित्र मानो। सा तथा पितृ संकहा वृद्धवा पूज्य मासा राघवा सा तस्य कुलु माँ व्याग्रमदा प्रपंचे नाम चाहा। श्री राम ने उन्हें अपना पिता का मित्र जानकर उनका सत्कार किया, फिर उनसे उनका कुल और नाम पूछा। तो यहाँ पर जो है अब मुझे एक बात बता दीजिए, कोई पक्षी ऐसा है जो अपने कुल का, अपने खानदान का अपना नाम बताता है? कोई बताता है वर्तमान में? कोई तुमने ऐसा पक्षी देखा है जो अपना परिचय देता हो, अपने माँ बाप का नाम बताता हो, अपने कुल खानदान का नाम बताता हो और कहता हो कि मैं तुम्हारे पिता का जो है मित्र हूँ? कोई वर्तमान में ऐसा पक्षी है? जो एक कपोल कल्पित घटना जो है महापुरुषों के जीवन से जोड़कर देखे जाते हैं। गृद्धराज जटायु थे, उनको
पक्षी बना दिया गया। और पक्षी का अर्थ भी हम समझेंगे, पक्षी होता कौन है। वास्तव में जो व्याकरण परक जो अर्थ है, निरुक्त के आधार पर जो अर्थ किया गया है पक्षी का, वो क्या है उसको भी हम समझेंगे। जो लोगों के बीच में बहुत बड़ी गलत धारणाएं चलेगी कि जटायु जो थे पक्षी थे, तो वो अपने कुल और अपनी माता अपने भाई का भी यहाँ पर परिचय देते हैं अपना पूरा। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व राजा गृद्धराज उस समय पर कोई राज्य हुआ करता था, जिसके वो राजा बताते हैं कि मैं गृद्धराज का पूर्व राजा यानी भूतपूर्व राजा हूँ। तो वो अपना परिचय यहाँ पर जो है देते हैं। अगला श्लोक आया है, रामस्य वचन श्रुत्वा सवकुल जन्म चात्मनः अच्छा छात्रे द्विज श्रेष्ठो यथावते परिप्रछातते। श्री राम के बात सुनकर क्षत्रिय श्रेष्ठ जटायु ने अपना कुल जन्म और नाम आदि यथावत बतलाया। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से संबोधन उनका क्या है, क्षत्रिय कुल कहा जा रहा है ना। जटायु जी को क्या बता रहा है, क्षत्रिय कुल। तो वो कहते हैं श्री राम की बात सुनकर क्षत्रिय श्रेष्ठ, तो उनको जटायु जी को क्षत्रिय श्रेष्ठ कहा गया है। क्षत्रिय श्रेष्ठ ने अपना कुल जन्म और नाम आदि यथावत बतलाया। उसने कहा, जटायुरिति माविदिदे सेयने पुत्र मनिंदमः सयो वासमयास्तते भविष्य में यदाच्छमि। हे शत्रुनाशक, मेरा नाम जटायु और मेरी माता का नाम सेयनी, मेरी माता का नाम जो है, अपनी माता का नाम भी बताया जाए, मैं सेयनी का पुत्र हूँ। यदि और अपने भाई का भी परिचय जो है यहाँ पर दिया जाता है, भाई का नाम भी बताया जाता है कि मेरे भाई का नाम संपाति। तो भाई का नाम भी यहाँ पर बताया जाता है, जिसको कल्पोल कल्पित घटना जोड़ कर देख रखी है से जटायु के जीवन से, कि उनके भाई का नाम जो था, उनका नाम जो था जटायु गरुड़, और उनके पिता उनके जो भाई था उनका नाम, उसका नाम अरुण था। तो उनके भाई का यहाँ पर देखने को संपाति नाम था उसके भाई का, जटायु जी के भाई का नाम संपाति था। तो अपना परिचय भी देते हैं और वो कहते हैं, यदि आप चाहोगे तो मैं वनवास में आपकी सहायता करूँगा। तो यहाँ पर पूरा परिचय दिया जाता है कि वो कहाँ के राजा थे और किसके किसके पुत्र थे, कौन उनका भाई है, उनका जो कुल है उसका परिचय दिया जाता है, क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल उत्पन्न जो थे क्षत्रिय श्रेष्ठ जटायु ने अपना परिचय दिया, अपनी माता का नाम बताया, अपने भाई का नाम बताया, और गृद्धराज जो राज्य था उसका परिचय भी दिया कि मैं उस राज्य का राजा हूँ भूतपूर्व। वर्तमान में मैं जो है संन्यास लेकर यानी वानप्रस्थ की शिक्षा लेकर, दीक्षा लेकर वानप्रस्थ की, मैं वनों में गमन कर रहा हूँ, यानी विद्या अर्जन का कार्य कर रहा हूँ। मैं संसार से विरक्त होकर यानी मैं संसार से छूटकर जो है अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं वनों में जो है गमन कर रहा हूँ। तो अपना परिचय यहाँ पर जो है जटायु जी के द्वारा दिया जाता है। वो कहते हैं, आप चाहो तो मैं बहुत दिनों से इस वन के अंदर विचरण कर रहा हूँ, मुझे ठीक प्रकार से इसकी सारी की सारी व्यवस्थाएं पता हैं, कहाँ पर जो है जीव जंतु रहते हैं, कहाँ पर जो है खतरा है, कहाँ पर जो है हम आनंद पूर्वक जो आप रह सकते हैं। तो पूरा का पूरा व्यवस्थाएं जो है जटायु जी के द्वारा श्री राम जी को बताई जाती है। आगे वो कहते हैं, आप चाहो तो मैं वनवास में आपकी सहायता कर सकता हूँ। इदा दुर्गता कानांतरा मृग राक्षस सविततमा सीता चाहताते रक्षिते तभी याते सा लक्ष्मणे। यह वन बड़ा दुर्गम है, इसमें अनेक सिंह वन्य पशु एवं राक्षस रहते हैं। तात जब तुम लक्ष्मण सहित आश्रम में कहीं दूर चले जाओगे, तब मैं सीता की रक्षा किया करूँगा। तो वो कहते हैं, जब आप किसी कार्य से अब कहीं जाओगे, कहीं वन में गमन करोगे और सीता जी जब अकेली रहेंगे, तो मैं उनकी रक्षा करा करूँगा। तो ऐसा अपने रक्षार्थी मानकर, अपना सारथी मानकर मुझे अपनी रक्षा में जो है मुझे अपने साथ ले चलिए, तब मैं आपकी रक्षा जो है सीता जी की रक्षा किया करूँगा। जटायु तस्पृतो पूज्य राघवो सहब तेना विलने परीक्षणा जगाम चा पंचवटी सा लक्ष्मणो रिपुना दीक्षा सजाना सल्भ विभान मालना। जटायु का स्वागत कर और सीता का रक्षार्थ सपक्ष समर्थक ज्ञान संपन्न उस जटायु को अपने साथ ही लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम जैसे ही अग्नि पतंगों को भस्म करती है, उसी प्रकार राक्षसों को भस्म सा करते हुए सुप्रसिद्ध पंचवटी की ओर चले। तथा पंचवटी गत्वा नाना व्याला मृग्य उत्तमः उवाच भ्राता राम सौमित्र दीप्तदाजस्मः। सर्प और हिंसक वन जंतुओं से परिपूर्ण उस पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा, आगता समा यथोदिष्टमा ममु देशा महर्षिणा अया पंचवटी देशा सौम्य पुष्पपादपाः। हे सौम्य, हम महर्षि अगस्त के बताए स्थान पर पहुंच गए हैं। यही पंचवटी है जहाँ पुष्पित वृक्षों से भरा हुआ वन दिखाई दे रहा है। तो उन्हें जब वो पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हम जहाँ महर्षि अगस्त के द्वारा जो स्थान बताया गया था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर पुष्प फल आदि लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं
और जो वनों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वथा चतता दृष्टि काना निपुण हंसी आश्रमा कतरा मित्रो देशा भक्ति सम्मते। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में तुम निपुण हो, अतः इस वन में दृष्टि फैलाकर देखो कि लोगों के आश्रम के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त रहेगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर चारों माई नज़र घुमा कर देखो कि हम लोगों के रहने के लिए कौन सा स्थान उचित रहेगा। तो ऐसा श्री राम जो है आज्ञा करते हैं लक्ष्मण जी को। रमते यत्र वेदेहि तवा में चैव लक्ष्मणा तदा दर्शो दर्शयता देशा सत्यने कृतवा जलास्य। हे लक्ष्मण, स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ सीता जी, तुम और मैं सभी सुखपूर्वक रह सकें और जल भी समीप हो। तो वो कहते हैं श्री राम जी ऐसा स्थान चयनित करो जहाँ पर जल नज़दीक हो और हम सुखपूर्वक जो है तीनों अपना जीवन व्यतीत कर सकें। एवं मुक्तस्तु रामणे लक्ष्मण शतांजलि सीता समक्ष काकुस्थ तमिदे वचनमावर्तिते। श्री राम का ऐसा वचन सुन लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता जी के समक्ष श्री राम से कहा, परवा निस्मा काकुस्थ तवि वर्षते स्थिति सभ्य तुरे रुचिरे देशा कृत में माँ वाद है। हे राम, मैं तो आपका सर्वकालिक दास हूँ, आप स्वयं ही कोई जगह चुनकर मुझे वहाँ आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। सुप्रतास्थित ने वाक्य लक्ष्मण से महात्मना विमर्शना रोचायामास से देशा सर्वगुणा में वित्तमा। लक्ष्मण जी के वचन सुन श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचकर खोजने के पश्चात एक रमणीय स्थान चुना जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। साथ तथा रुचिरेमाक्रम देश आश्रमाक्रमणी हस्तो कृतवा हस्तने रामा सौमित्रा मवर्तिते। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसंद कर श्री राम अपने हाथ से लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़कर बोले, अया देशा सम श्रीमान पुष्पतता तुरुविवर्तते इमा परमदे सौम्य यथावत्व कुर्मवर्षते। हे सौम्य, यह स्थान समतल है और फूलों वाले वृक्षों से परिपूर्ण तथा रमणीय है, अतः इस स्थान पर तुम सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम का निर्माण करो। एवं मुक्तस्तु रामणे लक्ष्मण परिविरह अचिरणाश्रमा भ्रभुतुश्चाकर महासुमावला। श्री राम के ऐसे कहने पर महाबली शत्रुंजय लक्ष्मण ने बहुत शीघ्र ही वहाँ पर आश्रम का निर्माण करना आरंभ कर दिया। पर्णशाला सुबपुला तत्र सखास्तु तुम्हें मृत कामा सोसुस्तुवा समाकर दीर्घ थे कृतवंशा सुभाष बना। मिट्टी की दीवार खड़ी करके और लंबे लंबे बांसों के खंभों लगाकर श्री लक्ष्मण जी ने वह विस्तृत सौभव्यमान पर्णशाला बनाई। तो उन्होंने पूरा मिट्टी आदि का घोल बनाया जाता है, मिट्टी आदि की दीवार बनाई जाती है, बड़े बड़े बांस लेकर जो है उस पर्णकुटी का जो है निर्माण जो है लक्ष्मण जी के द्वारा किया है। तथा पुष्पवली कृत्वा शांति चा यथावधि दर्शयामास रामस्य तथा संप्रपदा कृतमः। तदंतर श्री लक्ष्मण जी ने उस कुटिया को पुष्पों से समंकलित कर और कुटिया में सुख शांति के सभी उपाय कर उस नवीन निर्मित पाठशाला को श्री राम को दिखाया। साथ दृष्टवा कृत्य सौम्याश्रमा स सीताए राघव पर्णशालाए हर्ष महायरदे भ्रस्मः। सीता सहित श्री राम लक्ष्मण द्वारा निर्मित उस रमणीय पर्णशाला को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की। संश्रेष्टा परिविज्य बाहुभाया लक्ष्मणा तदा अथिस्त गंधधा चागाद वचना चेदामावृत्ति। प्रसन्न होते हुए श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण का विशाल भुजाओं से प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन किया और यह बोले, पितरों से मित्या महत्क्रम तव्य कृतमिति प्रभो प्रद्येयतमित्यतवा प्रविभंगो मया कृता। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने यह बहुत अच्छा कार्य किया है, इसका तुम्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिए। उस पुरस्कार के बदले में तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया है। तो बहुत खुश होकर जो है वो कहते कि तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। वो श्री राम कहते कि मैंने पुरस्कार जो है तुम्हें अपने गले से लगा ले पुरस्कार के लिए। एवं लक्ष्मण मुक्तत्वा तू राघव लक्ष्मण वर्धन तस्मिना देशे बहुफले नब्बे सुखासक वसी शांतात्मा लक्ष्मीवर्धन। श्री राम लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर उस बहुत फूल फल युक्त प्रदेश में सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो पंचवटी में निवास किया जाता है। आश्रम बनाया अपना जो है पर्णकुटी वहाँ पर एक बनाई जाती है, कुटिया बनाई जाती है जिसमें जो है अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत किया जाता है। अब हम अपने जो है पूर्व का जो हमारा विवरण था जटायु पक्षी है या नहीं है, उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं और उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। पक्षी का मतलब वास्तव में होता क्या है, किसको पक्षी कहा जाता है, वो भी हम समझेंगे। और यहाँ पर जो है जो कुछ टिप्पणियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं जिसमें जो है जटायु जी को मनुष्य सिद्ध हुआ भी हमने पढ़ा भी कि उन्हें क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ कहा है। अपनी माता का नाम भी बताया जाता है, अपने भाई का नाम भी बताया जाता है और अपने राज्य का नाम भी बताया जाता है। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि जो जटायु जी थे वो कोई
पक्षी नहीं थे, वो एक मनुष्य थे। और आगे भी पूरा पढ़कर मैं सुना देता हूँ, वो पूरे के पूरे कहाँ से वो सिद्ध किया गया कि वो पक्षी नहीं थे, वो मनुष्य थे। जटायु के संबंध में लोग बहुत सी भ्रांति लोग में ऐसे प्रसिद्ध है, तो लोगों में जो है जटायु को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि वो पक्षी थे और सांप आदि का जो है वो विष्णु के वाहन थे। बहुत सारी काल्पनिक घटनाएं जोड़ रखी हैं, अवतार आदि भी जोड़ रखे हैं। वो विष्णु का अवतार भी बताता है, बहुत से जो व्यक्ति हैं अवतार आदि भी घोषित कर देते हैं, कर रखा भी है उन्होंने। तो जटायु एक गिद्ध था, तो लोग ये भी कहते हैं कि जटायु एक गिद्ध था। अब उस गिद्ध के विषय में सुनेंगे, गिद्ध कैसा होता है, कैसा उसका आचरण होता है, क्या ऐसा आचरण किसी व्यक्ति का हो सकता है जैसे गिद्ध का होता है, वो भी देखें। गिद्ध और मनुष्य के आचरण में कितना जमीन आसमान का अंतर है, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर सर्वथा असत्य, जटायु अपने आप को वयस्य पितृआत्मना दशरथ का मित्र बताता है। इतना ही नहीं, जटायु के लिए एक आदि कवि ने आर्य शब्द का भी प्रयोग किया है। जब रावण सीता को हर कर ले जा रहा था, तब सीता जटायु को देखकर कहती है, जटायु सपश्चे माँ आर्यमा जिता मारवृतते, अतः आर्य जटायु को देखकर ये राक्षस मुझे अनाथ की बातें उठाकर ले जा रहा है। आर्य विशेषण यही इस बात सिद्ध है कि जटायु पक्षी नहीं था। तो जब हम सीता हरण के विषय में आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा, सीता जी के द्वारा एक उद्घोष किया जाता है, एक रक्षार्थ के लिए अपने बोला जाता है, आर्य बोला जाता है जटायु के लिए। तो आगे हम उसको जब कक्षा आएगी उसमें पढ़ेंगे। और आगे लिखा है, प्रसन्न हो सकता है कि रामायण में उन्हें कहीं कहीं पक्षी कहा गया है। इसका क्या कारण है? इस शंका का समाधान तारण्य ब्राह्मण से हो जाता है, वह वहाँ कहा है। तो एक तारण्य ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अंदर पूरा का पूरा विवरण हमको देखने को मिलता है। पक्षी शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, वास्तव में पक्षी कौन होता है, एक श्लोक भी उस तारण्य ब्राह्मण का यहाँ पर दिया गया है। ये वे विदंसस्तते पक्षिणों ये वितासस्तते पक्षः, जो विद्वान होते हैं वो पक्षी कहलाते हैं। तो समझ रहे हो, पक्षी कौन होते हैं? जो विद्वान हैं, निपुण हैं, चरित्रवान हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को जानने वाले हैं, वो पक्षी कहे जाते हैं। और आगे लिखा है, जो अविद्वान है, मूर्ख हैं, दुराचारी, व्यभिचारी, छली, कपटी, मूर्ख हैं, वे पक्षी रहित कहे जाते हैं। यानी वो विद्या से रहित हैं, वो मूर्ख हैं। मूर्ख को जो है पक्षी रहित कहा जाता है। और पक्षी किसे कहा जाता है? तो विद्वान व्यक्ति को पक्षी कहा जाता है। तो उन्हें इसलिए पक्षी कहा जाता था जटायु को, क्योंकि वो विद्वान थे, चरित्रवान थे, एक राजा थे, क्षत्रिय कुल में श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, एक क्षत्रिय कुल के राजा थे वो, और इसलिए उनको पक्षी कहा जाता था, वैदिक विद्वान थे वो। तो यहाँ पर समझ में पूरा का पूरा प्रकरण आपको आया होगा क्यों उनको पक्षी कहा जाता था। तो पक्षी का मतलब होता है विद्वान, और अपक्षी का अर्थ होता है, जो अविद्वान का अर्थ होता है पक्षी रहित, यानी जो विद्वान से यानी ज्ञान से रहित है, जिसके अंदर विद्या नहीं है, उसको जो है मूर्ख कहा जाता है। जटायु ने राजपाट, तो यहाँ पर लिखा भी है, पूरा प्रकरण भी यहाँ पे त्रुटि जो समझ में लिखी गई है, जो यानी कि शंकाएं बनी हुई है, उस शंका का समाधान करते हुए यहाँ पर लिखा गया है, जटायु ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया था और वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए संलग्न होकर वानप्रस्थियों का साथ जीवन बिता रहे थे। अतः उन्हें पक्षी कहना उचित ही नहीं। ज्ञान और कर्म उनके दो पक्ष थे, जिनसे उड़कर वे परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे थे। तो उनके दो कर्म भी यहाँ पर बताए, ज्ञान और कर्म उनके दो पक्ष थे, यानी ज्ञान और कर्म, यानी वो विद्वान भी थे और पुरुषार्थी भी थे, यानी कि वो कर्म करने में जो है सदा आरूढ़ रहा करते थे, और ज्ञान भी थे यानी बुद्धिमान भी थे, बुद्धि से जो है विचार विमर्श कर कार्य को किया करते थे। तो उनके दो पक्ष यहाँ पर बताए गए, जिनसे उड़कर यानी जिनको प्राप्ति कर कर, जिन कार्यों की दो पक्षों की सिद्धि कर कर, जिनसे वो पक्षी परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे थे। वानप्रस्थियों की भांति उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ाई हुई थी, इसलिए वे जटायु थे। तो यहाँ पर समझ में भी आएगा जटायु क्यों थे। उनका जटायु नाम भी बताया गया है कि वो वानप्रस्थियों की जैसी, यानी सन्यासी जो होते हैं, साधु सन्यासी जो होते हैं, अपनी जटा वलखल धारण कर लेते हैं, जटाएं आदि बढ़ा लेते हैं, लंबे लंबे केश कर लेते हैं। तो इस तरीके की जब वन में विचरण कर रहे थे महाराज जटायु, तो उन्हें गृद्धराज जो जटायु थे, उन्होंने जटा अपनी बहुत लंबी लंबी बढ़ा रखी थी, इसलिए उनको जटायु कहा जाता है। आगे लिखा है, क्या ये विशेषण आकाश में उड़ने वाले पक्षी की वाणी में घट सकते हैं? कभी नहीं। तो स्पष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर खंडन भी किया गया है कि क्या ये सारे के सारे जो गुण हैं एक आकाश में उड़ने वाला पक्षी उसमें घट सकते हैं? तो यहाँ पे आगे भी समाधान इसका किया गया है। देखो, इस श्लोक में जटायु को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। यह आग्रह है कि द्विज तो पक्षी को भी कहते हैं, अतः जटायु पक्षी ही था। तो यहाँ पर द्विज का मतलब, द्विज कौन होते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। तो जो
कुल परंपरा होती है। जो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, ये द्विज होते हैं। तो द्विज कौन है? जो परंपरा से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, या वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ है, तो वो द्विज कहलाता है। यानी कि एक कुल तो उसका वो होगा जिसमें जन्म मिला है, और जब वो अपने कर्म को भी ऐसा बना लेता है जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, यानी ब्राह्मण कुल के कर्म को अपना लेता है, ब्राह्मणत्व को अपना लेता है, तो वो द्विज कहलाता है। ऐसे ही अगर वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, क्षत्रियत्व को अपना धारण कर लेता है, क्षत्रिय जो गुण है उनको धारण करता है, रक्षार्थ का कार्य करता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। क्षत्रिय यानी उसका दूसरा जन्म होता है, वो द्विज कहलाता है। ऐसे वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, अगर उसके माता पिता वैश्य हैं और उसने वही कार्य जो है करना प्रारंभ कर दिया, वैश्य वाला ही कार्य करता है, व्यापार आदि का कार्य करता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। यानी दूसरा जन्म, उसका दूसरा वर्ण जो है चयनित होता है, वहां से उसका वर्ण को चयन होता है। और कब होता है? आचार्य के कुल में जाने के कारण। जब वो आचार्य के कुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, गुरुकुलों में जाकर शिक्षा लेता है, वहां से द्विज उसको वर्ण मिलता है। तो वहां से ये द्विज जो है जटायु जी को बोला जा रहा है कि द्विज थे वो, यानी क्षत्रिय कुल उत्पन्न थे और उनके कर्म भी क्षत्रिय वाले थे। आगे लिखा है, ठीक नहीं, इस लोक में गृध्र को तो निकृष्ट पक्षी माना गया है, वह मुर्दों को मांस खाता है, अतः द्विज श्रेष्ठ विशेषण जटायु को पक्षी नहीं अपितु श्रेष्ठ क्षत्रिय सिद्ध कर रहा है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जटायु राजा था, अतः वे क्षत्रिय श्रेष्ठ थे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन लेना चाहिए सभी व्यक्तियों को। तो जो गिद्ध आदि जो तुम पक्षी जोड़कर देखते हो, वो मुर्दों को मांस खाता है, पशु पक्षी आदियों को मारकर खाता है, जीव जंतुओं की जो है हिंसा भी करता है, मरे हुए पशुओं का, जीव जंतुओं का जो मुर्दे आदि दाब दिए जाते हैं, मनुष्य आदि जो कब्र आदि में दबा दी जाती हैं, उनको भी निकाल कर खा जाता है। तो ऐसे पक्षी को एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में वर्ण में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति जटायु से जोड़ना, ये कहीं ना कहीं उनका निरादर है, उनका अपमान है। तो ये हमें समझना चाहिए। क्यों हमें रामायण पढ़नी चाहिए? हमारा उद्देश्य यही है कि वास्तव में सत्यता लोगों तक पहुँचे, कि क्या उस समय पर पात्र, उस समय पर रामायण के समय थे, राम से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए जो उनके रोल उन्होंने अपना अदा किया है उस रामायण के समय में, उनका क्या क्या उत्तरदायित्व था, कैसा उनका चरित्र था। तो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कि जटायु एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल उत्पन्न थे, एक क्षत्रिय थे, वो राजा थे। तो यहाँ पर उनको जो है पक्षी बना दिया गया। पक्षी का अर्थ भी समझाया। पक्षी कहते हैं जो विद्वान है, श्रेष्ठ है, चरित्रवान है, उसको जो है पक्षी कहा जाता है। जो मूर्ख है, जो अविद्वान है, जिसके अंदर विद्या ही नहीं है, वो मूर्ख है। उसको इस प्रकार से जो है समझाया गया कि वो पक्षी रहित है, यानी ज्ञान से रहित है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझ में आया होगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक इस चैनल को पहुंचाइए, बातों को पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जटायु जी वास्तव में कौन थे। इसमें पूरा का पूरा सत्यता आपको बताई गई कि किस प्रकार से उनका चरित्र रहा है, क्या उनका रोल रहा, कौन थे वो जटायु जी। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।